नमस्कार स्टूडेंट्स। 2020 के एक बहुत ही खुशमिजाज मौसम में यानी कि सावन के शुरुआत में आज पहले दिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप ऐसे ही जैसे सावन हरा भरा बिल्कुल बढ़िया सा मन में प्रफुल्लित एहसास लेकर के आता है, ठीक उसी तरीके से प्रफुल्लित रहिए, चहकते रहिए, खूब मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अपना जो अभी का समय है वो क्या कीजिए, व्यतीत कीजिए। मुझे पता है कि कई लोग ये सुनकर के हंस रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में सभी लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं और मैम हंसने की और चहकने की बात कर रही हैं। तो देखो बेटा, सिचुएशन है और सिचुएशन से जो निकल लिया ना, मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव सिचुएशंस जो होते हैं ना, सकारात्मक जो आपकी जो दिशाएं होती हैं उनमें सभी चलते हैं और सभी पार भी हो जाते हैं। लेकिन विपरीत दिशाओं में जो पार होते हैं या विपरीत सिचुएशंस में जो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, उनका ही जीवन चक्र क्या होता है, लंबा जाता है और जीवन जीने का तरीका एक्चुअली उनको ही आता है। तो घबराना हमने सीखा ही नहीं है, पहले ही हमने आपको बोला है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, जैसी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें चलना है। घबरा करके कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी इंटीमेट किया था, जो अभी सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से कोविड-19 की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम की संभावनाएं नहीं बन सकती बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगस्त में किसी भी तरीके से एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है, आप अदर स्टेट की बात छोड़ लीजिए, सेम स्टेट में भी बच्चा एक शहर से दूसरे शहर में अगर अपने राज्य के जो है अलग अलग छोर से अगर आता है, तो जो ट्रैवलिंग टाइम है, फिर आकर के स्टेइंग है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्थाएं अभी नहीं हैं और ऐसी परिस्थिति में बिना व्यवस्थाओं के एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ना है, हमें पढ़ाई छोड़नी भी नहीं है। हमने बहुत मस्ती भी कर ली, मैंने आपको बोल भी दिया था जब बिल्कुल ही लॉकडाउन था, सब तरफ से सब चीज़ें बंद थी, तो मैंने आपको बोला था कि मन को शांत करने के लिए आप लोग जो है अभी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ाई में हमारी कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए, मेनटेन होनी चाहिए। अब इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का जो बेस्ट पार्ट मुझे नज़र आता है, वो केवल और केवल टेस्ट सीरीज़ ही अभी नज़र आ रहा है कि टेस्ट अगर हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं और टेस्ट में परफॉर्मेंस हम अच्छी दे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिस में भी अपने आप को निखारेंगे और हमारे जो कंसेप्ट हैं, हमारे जो टॉपिक हैं, वो भी तैयार होते हुए चलेंगे। मेरे साथ समस्या ये आ रही है कि लाइब्रेरी सब्जेक्ट से मैं हूँ नहीं, विषय से मैं हूँ नहीं, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा टेस्ट पेपर तैयार कर लिया आप लोगों को, यानी कि लाइब्रेरी विषय के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा हैंडल कर लिया कि मुझे बहुत इसकी नॉलेज हो गई और जितनी मेरी नॉलेज हो सकती थी मैंने समय निकाल करके टेस्ट कराया। बट अब जो है उन्हीं को असेंबल करना, वही अगेन एंड अगेन टेस्ट कराना, पता नहीं, मतलब बोरियत सी होने लगी है। तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाहती हूँ। नया कॉन्सेप्ट ये लाना चाहती हूँ कि अच्छा टेस्ट जो है किसी के द्वारा बनाया जाए और उस टेस्ट को हम कराएं और उस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन हो। अब पता है आप लोगों के साथ, यानी कि लाइब्रेरी विषय के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के साथ समस्या क्या है, आप लोगों की बहुत बड़ी विडंबना है बेटा कि जो आपके शिक्षक हैं या जो आपके टीचर्स हैं ना, वो चाहते ही नहीं हैं कि आपका किसी भी तरीके से भला हो। जब तक आप 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी भलाई संभव ही नहीं है। यानी कि रुपया सभी को चाहिए, जब तक आप पैसे नहीं देंगे ना, कोई भी आपके लिए भलाई नहीं सोचेगा। बहुत रेयर लोग हैं, बहुत सुलझे हुए कोई एक आध दो टीचर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज मैंने हर किसी को देख लिया, मैंने ले लिया, मैंने बहुत संज्ञान ले लिया और मैंने बहुत देख लिया। तो हर किसी को जो है वो पैसा चाहिए और मैं आपसे पैसे मांग नहीं सकती, और अगर छिड़ती भी हूँ तो आप लोग तरह तरह की बातें मुझे सुना जाते हैं। बहरहाल हम इन पे नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों में से जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट, आप पर डे जो है मुझे क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चन भेजिए। आप में से
कोई भी स्टूडेंट मुझे 2 क्वेश्चन बना करके भेजिए। देख लीजिए, ये किसी भी किताब का, चौहान जी की किताब का, मीणा जी की किताब का, सूद जी की किताब का, किसी किताब से आप मत रखिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए में से आप 2 क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कीजिए। उन दोनों के ऑप्शंस आप खुद ही डिसाइड कीजिए। जो 2 क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को आप मोबाइल लीजिए और उसके सामने खुद एक्सप्लेन कीजिए। आप उन दोनों क्वेश्चंस का क्या करेक्ट आंसर होगा और उस आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आप क्यों ऑप्शन जो है करेक्ट है, अगर आप डी कहते हैं तो डी क्यों करेक्ट है, सी क्यों नहीं करेक्ट है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए और एक्सप्लेन करके आप मेरे पास भेजिए। आप मेरे पास क्या भेजेंगे, एक तो 2 क्वेश्चन भेजेंगे जो आप मेरे पास भेजना चाहते हैं और उसका वीडियो बना करके एक्सप्लेन करके मेरे पास भेजेंगे। अगर 2 क्वेश्चन के वीडियोस आप बनाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा और व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे उसको भेज सकते हैं। ठीक है, आप मुझे उसको व्हाट्सएप के जरिए खूब आराम से भेज सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, यानी कि सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक 2-2 क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे पास जो है 10 क्वेश्चन 5 दिनों में इकट्ठे हो जाएंगे। उन 10 क्वेश्चंस को मर्ज करके आपके जो वीडियोस आए होंगे उनकी एक साथ जो है उनको सिंक्रोनाइज करके मैं उनका एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो फिर आपके पास जो है वो 1 से 2 दिनों में, हम जैसे एप्लीकेशन पे अगर डालना चाहे एप्लीकेशन पे, या फिर हम यूट्यूब पे भी रिलीज़ करना चालू कर देंगे। जो भी बच्चा मुझे क्वेश्चन भेजेगा वो अपना नाम ज़रूर भेजे, अपनी लोकेशन अगर भेज देगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता चले। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं उनका नाम तो होना ही चाहिए। नंबर वगैरह मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन आपका नाम होना चाहिए। तो अगर आप इतना कर सकते हैं और अगर इस प्रयास के लिए आप अग्री हैं तो इस वीडियो पे ही या इस वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में जो लोग भी अग्री हैं वो लोग प्लीज़ जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने क्वेश्चन और वीडियोस जो है वो भेजना चालू कर सकते हैं। अब इसमें जो है कौन से यूनिट के क्वेश्चन आएंगे और कौन से पार्ट के आएंगे, तो ये पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस लेंगे। तो जो लोग भी मेरे पास वीडियो को भेजेंगे, जो लोग भी क्वेश्चन को भेजेंगे, वो सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस के जो है वो मेरे पास भेजिए। 2-2 क्वेश्चन के जो है आप मेरे को क्वेश्चन और वीडियो भेजिए। देखिए क्या है कि आप भी पढ़ रहे हैं, आपको भी तैयारी करनी है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको करने के लिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। जीवन आपका वैसे भी चल रहा है। 2 क्वेश्चन अगर आप सर्कुलेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ही ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके इस प्रयास से और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मैं मेरे चैनल पे ही देख रही हूँ 17,000 स्टूडेंट तो केवल लाइब्रेरी के हैं, तो 17,000 स्टूडेंट्स का भला होगा। जो भला किसी ने ना सोचा वो एक आप इंडिविजुअल जो है वो सोच सकते हैं। तो 17,000 स्टूडेंट्स जो है इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको तथ्य आपके सामने रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये प्रयास करेंगे तो सभी के लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा, सुविधाजनक होगा। और 2 क्वेश्चन में किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो एक प्रयास जो है मैंने आगे कंटिन्यू किया है। पहले टेस्ट सीरीज़ का प्रयास मैंने इनिशिएट किया था, फिर मैंने सोचा था मैं एनवीएस का जो है वो इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा कराऊंगी, लेकिन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट अभी जो टेस्ट है, मैं रोज़ रोज़ यही विचार करती हूँ कि मैं आपके सामने टेस्ट वाला जो यूनिट है, जो सेक्शन है, जो हम पहले चलाते थे, कितना ट्रेडिशनल था, आप लोगों का कितना इंटरेस्ट था, आप लोग कितने इंटरेस्ट से देखते थे, उसके सोल्यूशन की वीडियो को भी देखते थे। आज मैं अपलोड करती हूँ भूगोल। बताओ, भूगोल तो तुम्हारे कोर्स में भी है, फिर भी ज्योग्राफी की भी वीडियो को नहीं देखते तुम। मतलब लाइब्रेरी विषय ही इतना हावी है तुम्हारे सिर पे कि तुम भूगोल को भी नहीं देखते। इतिहास को अगर डालो तो इतिहास भी नहीं देखोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके कम से कम कोर्स से जो रिलेटेड जो वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं उनको देखो तो सही, उनको समझो तो सही। केवल रट रट के कहाँ तक पास होगे? तो आप इनको देखिए और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए। आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड। और मेरे नंबर पे, मेरे दोनों नंबर जो है वो एक्टिव हैं, 9460345178। एक नंबर मेरा ये है, दूसरा 8003318030।
इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप अपना कंसर्न मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन मैसेज कीजिए, अपने वीडियोस मैसेज कीजिए, और जितने भी जैसे भी होंगे हर 10 क्वेश्चंस को जो है मैं एक वीडियो बना करके उसको अगेन जो है वो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स उसको देख लें और सभी को ये बेनिफिट मिलेगा। तो बस एक प्रयास है मेरा सोचा हुआ, ये एक इनिशिएशन है। अब इस इनिशिएशन में सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपकी सहभागिता नहीं होगी। तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, आप क्वेश्चन बनाइए, आप वीडियो बनाइए, मैं उसको अपलोड करूंगी। बाकी के सारे स्टूडेंट्स उनको देखने का काम कीजिए, उनको समझने का काम कीजिए, उनको अपनी कॉपियों में लिखिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ये जो गाइडें आप लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन बैंक इधर उधर से खरीदते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ये सक्सेसफुल आपको आपके लाइफ में, आपके इस लाइब्रेरी के फील्ड में कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल आइडिया ये वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है ये चेपे हुए नहीं रहेंगे, कट पेस्ट कॉपी वाले नहीं रहेंगे। यहाँ आप खुद बना रहे हैं इन क्वेश्चंस को, आप खुद पढ़ करके समझ करके और बाकायदे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि इसमें तर्क भी आपका शामिल है कि क्यों आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। तो कहीं से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो बेटा आप लोग ये काम कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। बस ये है, मेरी मजबूरी है कि मैं विषय को नहीं पढ़ा सकती, लेकिन अगर मैं लग जाऊँ तो इस पर भी काम कर सकती हूँ। मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ आपकी। तो सब्जेक्ट की वरीयता, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप लोग एक्सपर्टीज़ बनिए, क्योंकि एक्सपर्ट आप लोगों को बनना है, उस विषय में आप लोगों को बहुत आगे चलना है। तो आप लोग ये काम कीजिए, मैं वेट करूँगी और एक सकारात्मक परिमाण की तरफ या सकारात्मक जो है परिणाम को मैं देख रही हूँ, और मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।